हेलो बच्चों, महाकाल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक रेखा से सारी संख्याएं आप जानेंगे। एक रेखा से हम क्या समझेंगे, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, यानी कौन कौन सी संख्याएं प्राकृतिक कहलाती हैं, कौन सी संख्याएं होल नंबर कहलाते हैं या पूर्णांक पूर्ण नंबर कहलाते हैं, कौन सी संख्याएं धनात्मक, कौन सी ऋणात्मक, कौन सी सम और कौन सी विषम संख्या कहलाती है। आज हम ये सीखेंगे। देखिए हमने क्या किया, एक लाइन खींची, ठीक है। ये जो है हमारा शून्य है, ठीक है। शून्य के इस साइड क्या होंगे, सारे हमारे पॉजिटिव चलेंगे, सारे हमारे कैसे चलेंगे, पॉजिटिव चलते रहेंगे। और ये कहाँ तक जाएंगे, ये सीधे हमारे जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इस साइड सारे कैसे चलेंगे, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएंगे, माइनस के हमारे कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे, माइनस के इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे, ये माइनस के इन्फिनिटी तक। तो देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ, हम कहाँ तक गिनती जानते थे, जब हमारा विकास हुआ तब हम क्या जानते थे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब 10 तक ही गिनती जानते थे, अनंत समझ लो। तो हमें क्या मालूम था कि हम गिनती कर सकते थे, 1 से लेके अनंत तक की गिनतियाँ हम जानते थे। तो हम सबसे पहले जहाँ तक जानते तो उन गिनतियों को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। इन गिनतियों को क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और 0 से अनंत, 0 को छोड़कर पॉजिटिव से लेकर प्लस पॉजिटिव 1 से लेकर प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की सारी संख्याओं को और क्या कहते हैं हम, धनात्मक संख्या। यानी या तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं और धनात्मक संख्या भी कह सकते हैं। दूसरी बात आती है, अभी ये तो हुई प्राकृतिक संख्या है, यानी प्रकृति का जब निर्माण हुआ तब हम कहाँ से कहाँ तक जानते थे, 1 से लेके अनंत तक की संख्या जानते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हमने विकास किया तो हम क्या जानने लगे कि 0, और 0 की खोज तो हमारे आर्यभट्ट जी ने की है। तो हमने जाना कि 0 भी एक संख्या होती है। यदि याद रखिए प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल हो जाए तो अब इन संख्याओं का नाम बदल जाता है। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी 0 हमको मिल गया, यानी कि हम पूर्ण हो गए, तो इन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसके बाद -1 से लेके -2, -3, -4 इन्फिनिटी तक की सारी संख्या क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्या। क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्या। ये बात आई समझ में आपको, यानी -1 से लेके -इन्फिनिटी तक की सारी संख्या है ऋणात्मक संख्या है, और +1 से +इन्फिनिटी तक की सारी संख्या है पूर्णांक पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या कहलाते हैं। अच्छा ये बताओ कि -1 बड़ा है या -2, बताइए कौन सी बड़ा है, तो बड़ी कौन सी है, -1। ये क्या है, ये बड़ी है और ये छोटी है, -2। याद रखिएगा जब भी हम ऋणात्मक में जाते हैं तो बड़ी संख्या छोटी और छोटी संख्या बड़ी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं 1 is greater than 2, -2, 1 is greater than -2। अच्छा ये बात समझ आई। इसके बाद धनात्मक ऋणात्मक भी समझ गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अच्छा इसकी बात आती है सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या आती है, सम संख्या। अच्छा सम संख्या क्या संख्या होती हैं, वे सारी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, 2 का भाग चला जाए, वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी, अनंत तक सम संख्या। विषम संख्या क्या कहलाती हैं, विषम संख्या जिनमें 2 का भाग ना जाए,
जिनमें 2 का भाग ना जाए। जैसे 3 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। 7 में जाएगा? नहीं जाएगा। 9 में जाएगा? नहीं जाएगा। 11, 13, तो ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्या है। अच्छा, विषम संख्या के बाद आता है, विषम संख्या के बाद आती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याएं। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, इम्पॉर्टेंट। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो किसी से ना कटें। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 9 कट जाती है तो 9 नहीं हुई। 11, 13, 15 कट जाती है, 15 नहीं हुई। 14 नहीं हुई। 16 नहीं हुई। 17। तो इसी तरह से भी सारी संख्या